नमस्ते ॐ नमस्ते ॐ नमस्ते मंगलमय मंगलकरण हुए राग विज्ञान नमो ताहे जाते भये अरिहंतादिमान नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। वारे अनंतानी शुद्ध परमेश्वरी भगवान की एक अज्जरा श्री आदिनाथ भगवान की एक अज्जरा श्री पाशनाथ भगवान की एक अज्जरा श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विशेष सागर जी महाराज की ऐसा वही जिन धर्म की जय परम पूज्य गादी गुरुदेव झूलरत्न तूफानी बिगुड़ सागर जी महाराज जी की परम पूज्य झूले की इस बार विश्व मानव सागर जी महाराज जी की महात्माओं कथन बड़े श्रेष्ठ चल रहे हैं जीवन के उत्थान के लिए जीवन के विकास के लिए जीवन के परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार से आप लोगों को अनेक महान महान आचार्य अनेक प्रकार के ग्रंथों को आपके बीच में लिखकर आपके जीवन को संबोध रहे हैं और संबोध कर बता रहे हैं कि जीवन की सार्थकता क्या है जीवन की सार्थकता क्या है। लेकिन हम संसार में ये मोही प्राणी मोह के वशीभूत इस अज्ञानता के कारण से उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही है और हम इस संसार में उस अवस्था में परिभ्रमण कर रहे हैं चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं और एक बार भी हमने अपने जीवन को ऐसे परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया ऐसे जीवन को संचार के इस चतुर्गति को ही अपना विकास माना लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इस आत्मा को भी मैं परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए विचार करना थोड़ा चिंतन करना थोड़ा सोचना और विचार करना कि जीवन के अंदर में किस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे जीवन को क्या देती है। सोचो जरा अभी तुमने देखा ना हाथी का वर्णन पढ़ रहे थे ना हाथी का लोक मंडल हाथी रावण का सवारी आपको विदित है कि विचार करो यहाँ पर चिंतन कभी आता है तुम लोग भी यहाँ पर विचार करना कि एक समय था कि वो त्रिलोक मंडल हाथी का जीव और भरत का भाई जिसने मुनि दीक्षा को धारण किया और मुनि दीक्षा को धारण करके तपस्या कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि थोड़ा सा भी अपने जीवन के अंदर में अपना अस्तित्व के लिए अपने नाम के लिए अपनी ख्याति के लिए अगर मायाचारी कर दो तो तुरंत गति का हो जाए। तुम तो 24 घंटे क्या कर रहे हो किसमें लगे हो घर में मायाचारी बाजार में मायाचारी दुकान में मायाचारी धर्म में भी कहीं भी बच्चे तक नहीं हो। क्यों? इसीलिए क्या कि हम किसके लिए कर रहे हैं हमारे नाम के लिए हमारे मान के लिए हमारी प्रतिष्ठा के लिए क्या किसके लिए मायाचारी कर रहे हैं। अरे बंधुओं इतना बड़ा हाथी बना किस कारण? क्योंकि मुनिराज तपस्या कर रहे मासूपासी मुनि महाराज का
चतुर्मास हुआ और उसके बाद वो महाराज का विहार हो गया। क्योंकि पहले क्या मुनिराज कब आते थे, तब ना किसी को पता लगता था कब आए और तब चले गए। लेकिन आए तो नगर में अगर बगैर बताया जाओ तो महाराज खबर भी नहीं थी। आप आगे कहां से आए, कैसे आए, क्या पहले कौन से गांव से आए, पता नहीं कितने कितने। क्यों? क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी क्या देव शास्त्र गुरु से क्या बस सामने मिलते ही उनकी विनय भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता है। और हमें हर चीज से क्या है, हर चीज से प्रयोजन है क्या कि साधु अगर जाए इधर तो हमसे पूछ के जाए। आया हमारा प्रयोजन है क्या है, लेकिन सम्यक दृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है बंधुओं। क्यों? और उसी समय वो मुनिराज दूसरे चलकर वहां पर आ गए और उसी स्थान पर आकर बैठ गए। और बैठकर वो भी जमाने में गांव वालों ने देखा और आकर उन्होंने उनकी जय जयकार कर दी कि मातु मुनि महाराज की जय हो। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वो वाले मुनि नहीं हूं, मैं क्या हो गई है, अब तुम तो धड़ाधड़ क्या कर रहे हो। अरे इतने का फल क्या जिनको भगवान बनना था क्या, लेकिन पुण्य तो अधिक था तपस्या का, तो किसकी सवारी बन गई बंधुओं। लेकिन यहाँ पर विचार करो, जैसे अयोध्या में आता है और भरत को देखकर जाति स्मरण हो जाता है कि ये तो मेरा गुरु का है। तुम तो वर्तमान में भाई को, अरे वर्तमान में भाई को भाई नहीं मान रहे, अरे उसको तो स्मरण आ गया, शांति से बैठ गया और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। हो मैं थोड़ी सी इन संसार की व्यवस्थाओं के लिए, संसार के नाम के लिए मैंने थोड़ी सी गलती की क्या, नहीं तो मैं मोक्षगामी। विचार करो, तुम लोग भी विचार करो, थोड़ा चिंतन सोचो। हम माया जारी नहीं करते क्या, बताओ बोलो। मंदिर में आए हो, अभी किसी से कहे क्या ये महाराज, किसी को कई मैं देखता हूँ महाराज कई माताओं को, कोई पुरुषों को, कोई बच्चों को बोलते हैं क्या अबे समझते ना कल से आना, तो तुरंत बोल देंगे आएंगे और बोले बाहर निकल के बोले बच के आ गए। क्या करके आ गए, बच के आ गए। तो क्या हुआ ये मायाचारी, क्या हुई क्या नहीं हुई मायाचारी। यानी हम कुछ भी जो भी कहे बोल तो देते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ है और बंधुओं, और वो हाथी बैठकर अब प्रायश्चित कर रहा है, उसने सबका त्याग कर दिया, उसको स्मरण आ गया क्या मैं इनका भाई, मैंने इतनी तपस्या की, उसका फल क्या मिला मुझे। और तुम लोग भी यहाँ पर धर्म करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, अनेक प्रकार के कार्य करते हो, लेकिन क्या मिलेगा अगर मायाचारी नहीं छोड़ोगे तो क्या मिलेगा। और अगर मायाचारी तुमने नहीं छोड़ी तो उसी में जानो ना, तो क्या नहीं छोड़ रहे मायाचारी। बंधुओं यहाँ पर पूजा में भी बता दिया क्या कि पूजा करने से अगर हमारे लिए पुण्य मिलता है और पूजा करने से हम स्वर्ग को अगर प्राप्त होते हैं और मायाचारी करके जाते हैं, स्वर्ग का भी बंद अगर हो जाता है तो वहां पर भी जाकर देवगति में भी जाकर अभियोग जाति के देव बनते हैं, जो सूर्य के विमान पल में घोड़ा हाथी बनकर क्या चलना पड़ता है। ध्यान रखना, बने तो गए, फल तो मिल गया, लेकिन वहां पर जाकर स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन वहां पर भी परिणाम कलुषित रहते हैं क्या कि द्रंच बन के उस द्रंच के रूप को धारण करके सूर्य चंद्रमा के विमान को क्या मिला कर वहां से परिणाम कलुषित करके और वहां से चित्त होकर एक इंद्रिय जीव बन जाता, एक इंद्रिय जीव में पैदा होती। क्या फल तो मिला,
लेकिन इसी पूजा को अगर सम्यक के साथ करें, मायाचारी छोड़कर करें, तो अच्छे स्वर्ग में जाकर देव बन जाएंगे, सौदर बिंद्र बन जाएंगे, वहां देव बन जाएंगे। और वहां क्या करेंगे जाके, वहां भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालों में जाकर हम लोग क्या करेंगे, भगवान की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, तत्व चर्चाएं करेंगे, और वहां से चित्र होकर यहाँ पर राजा बनेंगे, और राजा बन के राज्य होकर मुनि दीक्षा को धारण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त होगा। कितना बड़ा फल है बंधुओं, विचार करो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, पर किसके साथ बंधुओं? फल तो मिला ना, पुण्य तो मिला, पर क्या मिला, क्या मिला हमको, विचार करो। और अगर हम आहार दान दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, और आहार का फल क्या है, आहार का फल है भोगभूमि का फल। भोगभूमि में जाकर भोगभूमि के मनुष्य बनती ही, वहां पर भोगी भोग होती है, और वहां से जाकर चित होकर स्वर्ग जाती है, स्वर्ग से फिर यहाँ पर आती है, और यहाँ मुनि बन के मोक्ष चली जाती है। विचार करो सद उसका फल। लेकिन आपने आहार दान दिया और मायाचारी के साथ दिया, इसके साथ फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन वहां पर भोग भूमि में आप नहीं, वो दो भूमि होती है, एक भोग भूमि होती है और एक भोग भूमि, दोनों एक ही जगह। लेकिन अंदर कितना है कि वहां पर जाके तुम्हारा जन्म होगा, त्रिंच में जन्म होगा, और त्रिंच में आपका पुण्य तो रहेगा, पर वहां पर मीठी घास खाने मिलेगी। क्या मिलेगी? कौन सी मीठी मीठी? पर मिली तो क्या, घास खाना तो क्या पड़ा, घास ही खाना पड़ा। तो क्या है, मायाचारी करोगे, इस प्रकार की बात करोगे, वहां पर बने के साथ आहार देते समय अगर आपने एक हाथ से आहार दिया, कितने से, तो क्या मिलेगा, वहां पर भी क्या मिलेगा। अब दो से दोगे तो दो मिलेगा, वहां की ये व्यवस्था है क्या। अगर एक कान से आपने ये कान बंद कर लिया, एक कान है, तो एक कान इतना बड़ा मिलेगा, उसी को विचार हुआ, उसी को ऐसी व्यवस्था वहां पर, तो वहां पर भी हम दुखी होते हैं बंधुओं। तो यहाँ पर आचार्य कहती है कि भगवान की पूजा, धर्म, गुरु की सेवा कैसी करना चाहिए, मायाचारी से रहित होकर। क्या होकर, मायाचारी से रहित होकर, क्या मान कसा से रहित होकर, क्या लोभ से रहित होकर, क्या किसे और क्या रह गया, क्रोध से, गुस्से से नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था से जब हम पुण्य का अर्जन करते हैं, तब जाकर अच्छे स्वर्गों में और भोग भूमि में जाकर उत्पन्न होती है। और इन सब चीजों के साथ किया तो बंधु को पुण्य का फल तो हुआ, फल भी मिला, पर किस रूप में मिलेगा। इसलिए अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, स्थिति ये है संसार में, तो जो जैसी व्यवस्था में जीता है, जो जैसी व्यवस्था में पैदा होता है, वो आगे की व्यवस्था भी उसी प्रकार की संचालित करता है ना। हमारे घरों की जो दादा कर रहे थे, परदादा कर रहे थे, कोई महाराज हमको सिखा गए, दादा हमको सिखा गए, दादा से पूछा तो बोले मेरे दादा मुझे सिखा गए, बेटे को पूछा था वो मुझे क्या कर गए, सिखा गए। अब सिखा गए तो अब संसार में तुम लोग हो, तो संसार की व्यवस्था सिखाओगे, और मैं किसकी व्यवस्था सिखाऊंगा, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। और जिसके पास, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास संसार की व्यवस्था है, तो मुझे भी तुम वही दिखाओगी, संसार की व्यवस्था है। मेरे पास मोक्ष मार्ग है, तो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, और तुमको अच्छा लगेगा क्या, बोलो, नहीं लगेगा। तुम्हारा अभी कोई बेटा या तुम्हारी बेटी या तुम्हारा कोई भी क्या धर्म पर आने लगे, अभी मंदिर आने लगे, पूजा करने लगे, गुरु को हाथ देने जाने लगे, स्वाध्याय में आने लगे, तो तुरंत क्या बोलोगे उससे, बैठ जा चुपचाप घर पे, क्या बड़ा धर्मात्मा हो गया है क्या, चल पता नहीं क्या, ऐसा ना हो क्या, सुनो पप्पू के पापा, ये सुन नहीं रहा, बोले क्या, ऐसा ना हो कि महाराज ने बन जाए, पकड़ो उसको घर में
क्या करो? ये बेटी मेरी क्या ना बन जाए, इसको मंदिर जाना क्या कर दो? बोलो। तो हम जो कर रहे हैं हम उसी में लिप्त करते हैं। और मोक्ष मार्गी जीव हमेशा सोचता है कि सब जीवों का कल्याण हो और सब मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, ऐसी भावना रहती है। तो हमारी क्या है? नहीं, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने जीवन को में परिवर्तन लाओ। क्या कि जो हम कर रहे हैं, क्या हम तो भुगत चुके, पर आगे की परंपरा को भुगतने पर नहीं। महाराज, शास्त्रों के अंदर ऐसा विधान आता है कि आज की स्थिति बदल गई है। पहले राजाओं के समय की व्यवस्था थी, 4 पुत्रों को जन्म देते। कितनों को? कितने पुत्रों को? 4 पुत्रों को क्यों दिया जाता था बताओ? इसलिए दिया जाता था कि वहां बंटवारा था। एक पुत्र उस देश की रक्षा करने के लिए, इसके लिए देश के, क्योंकि देश सुरक्षित नहीं तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं। दूसरा पुत्र व्यापार के लिए जाता था, वो कमाकर लाता था। और तीसरा जो पुत्र था, तीसरा पुत्र घर पर माता पिता की सेवा के लिए, और चौथा पुत्र मुनि बनने के लिए। क्या ऐसे 4 पुत्र की व्यवस्था की जाती थी? क्या कि देश की रक्षा एक मुनि बन जाता था जो धर्म की प्रभावना करता था, एक माता पिता की सेवा करता था, और एक कमा कर लाता था और सब आनंद से। और आज सारे कमा रहे हो फिर भी पूर्ति। बोला वो क्या हुआ? बोले बेटा तू कमाने लगा। बोले बेटी, बोले बहू जॉब करने लगी। बोले पत्नी, बोले कोई दुकान पर बैठती है। और तू क्या? बोले महाराज मैं भी व्यापार करता हूँ। महाराज कोई फ्री नहीं है, फिर क्यों रो रहा है, क्यों टेंशन? फिर भी महाराज पूर्ति। बोलो, फिर भी पूर्ति। और पहले एक कमाता था और सब और आनंद से रहते थे कि नहीं बताओ? और आज सारे कमा रहे हैं। विचार सोचो जरा, चिंतन करो। इस प्रकार की स्थितियां हमारे जीवन की हैं। और उस समय इसी प्रकार से इस संसार की एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज हमारी व्यवस्था सारी बदल चुकी है, पूरी व्यवस्था हमारी चेंज हो चुकी है। क्या? और ऐसी व्यवस्थाएं हमारी बिल्कुल बदल गई है। आज घर के अंदर मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, ये जिस प्रकार की हमारी व्यवस्था संस्कार चल रही है उस प्रकार का नहीं बंधुओं। हमें अपने धर्म को देखना चाहिए, हमारे आचार्य क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। संसार की व्यवस्था तो बनती और बदलती रहती है बंधुओं। तो इस प्रकार जिस प्रकार का संस्कार देती है, लेकिन ध्यान रखो, जिनवाणी का अगर एक शब्द गुरु के मुख से अगर एक शब्द भी तुम्हारे कान में चला गया तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, तुम्हारे जीवन कई संकटों से बच सकता है। लेकिन किसके मुख से? गुरु के मुख से उपदेश का एक शब्द चला जाए, भगवान का दर्शन, मैंने कल बताया था ना कि भगवान का दर्शन अगर उस भीतरात्मा की झलक के साथ हो जाए तो जीवन का। लेकिन हम तो राग के साथ करते हैं, मायाचारी के साथ करते हैं, संसार की व्यवस्थाओं के साथ करते हैं। क्या वो भीतरात्मा के झलक के साथ एक बार दर्शन आज तक हमने नहीं किया? क्योंकि एक बार अगर दर्शन हो जाए तो आचार्य कहती हैं कि जिन दर्शन से निर्दर्शन प्रकट हो जाए तो समझ लेना तुमने भगवान के दर्शन कर लिए। अभी तुम्हें निज का दर्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जब तक निज का दर्शन नहीं हो तब तक क्या कर रहे हो? क्या कबीर ने भी लिखा कि पहाड़ पूजो हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, जहां से तो चाकी भरी बीज खाए। क्या है? तो तुम क्या कर रहे हो? इन वचनों को पीस कर। कहने का तात्पर्य है कि अगर पाषाण में हमें भगवान नजर आ जाए और मेरी आत्मा का दिग्दर्शन हो जाए, समझ लेना कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। संसार की व्यवस्था में
इस प्रकार के संस्कारों को बदलना पड़ेगा, हमारे लिए बताना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपने जीवन को परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये परिवर्तन के क्षण है हमारे, क्या अपने आप को बदलने के क्षण है क्या? और अभी भी नहीं बदल पाए तो मुझे लगता है कि अनादिकाल तो बीत गया और अंतकाल भी क्या हो जाए। क्योंकि मैंने एक दिन तो बताया था कि आखिरी अगर मनुष्य जन्म हुआ तो 84 लाख योनि में क्या करना पड़ेगा। इसीलिए जाग जाओ। मुझे याद आता है एक व्यक्ति पूरे जीवन को यापन करता हुआ और अपने परिवार का पालन करता हुआ, और उसको एहसास होने लगा, उसको मन में विचार आने लगा कि अब मेरी शायद आयु कर्म पूरा होने वाला है, मैं कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में मैं दुनिया से क्या होने वाला। उसको विदित हो गया कि मेरी आयु कर्म पूरा होने वाला है। बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति मरणासन शैया पर लेटा हुआ है, और मरणासन शैया पर पड़ा हुआ, और वो व्यक्ति, उसको पता है कि मेरे आखिरी मरणासन शैया पर पड़ा हूं, कुछ समय में मैं जाने वाला हूं। अपने लिए भी ये विदित होता है, जब हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाती है, डॉक्टर भी हमको बोल देता है, फिर भी हमें प्रयास करती है, ये बच्चे तुम्हारे, तुम भी प्रयास करते हो क्या? हे भगवान कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ये और बच जाए क्या? इनके लिए मैं 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 और जितने भी लगे मैं क्या कर दूं, लगा दूं। बंधु उस समय ऐसा विचार नहीं करते कि मरणासन शैया पर लेटी है, अरे कुछ परमात्मा का स्मरण का भाव रख लो, कुछ नियम का भाव रख लो, कुछ व्रत का भाव रख लो, ऐसे भाव रख लो कि मरणासन स्थिति पर हूं, कम से कम किसी मुनिराज के चरणों में चला जाऊं, समाधि मरण, ऐसे भाव नहीं आते ना। लखनऊ में एक व्यक्ति था, उसका पिता बीमार हो गया क्या, मैं वहां पर पहुंचा, मेरे पास खबर आई, मैंने कहा हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी करा लाओ क्या, क्योंकि वो अब, लेकिन उसका लड़का इतने मोह में क्या कि नहीं, और उसने तमाम पैसा वेंटिलेटर में पड़ा रहा, 50 लाख रुपए लगा डाले, और एंड में परिणाम क्या मिला? अरे मैंने कहा उसको हॉस्पिटल से ले, उसका कल्याण करा ले, उसकी आयु अब शेष नहीं है, आजा उसको मैं संबोध देता हूं, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों? क्योंकि संसार की व्यवस्था हमारी वही है, तो अपन वही देखते हैं। और बंधुओं उस समय स्थिति बनती है कि मरणासन शैया पर लेटा हुआ, और वो व्यक्ति वहां पर विचार कर रहा है, सोच रहा है, और विचार करता है, और विचार करते हुए सोच रहा है, और उस समय अब आयु सामने यमराज खड़ा है। वहां पर सामने कौन खड़ा? तुम क्या कहते हैं, हमें उसकी भी चिंता नहीं है, अरे यमराज का कर लेगो हम हो गया। और बंधुओं उसने अपने पुत्र को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, परिवार खड़ा है, पुत्र को बुलाया, पुत्र से कहा इधर आ बेटा, बोले क्या बात है क्या? पुत्र ने कहा, पुत्र थोड़ा मन में विचार रखता था कि मैं भगवान की दर्शन भी करूं, मैं संत की सभा में भी जाऊं क्या, संत के प्रवचन भी सुनूं क्या, ऐसी उनकी भावना रहती थी। और पिता ने उस बच्चे को बुलाया और पिता ने कहा बेटा इधर आ। बेटा ने कहा पिता क्या आज्ञा है मुझे बताइए। पिता ने कहा बेटा पूरी जिंदगी मैंने तेरे लिए पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे को इस प्रकार का बनाया, आज मेरा अंत समय चल रहा है, मैं दुनिया से विदा होने वाला हूँ, और आखिर में मैं तुझसे वचन चाहता हूँ कि तू मेरी आज्ञा का क्या करेगा, पालन करेगा। पुत्र ने कहा हाँ पिताजी कैसी बातें करते हो आप, क्या आपने पूरा जीवन मेरे लिए लगा दिया, क्या आपकी लास्ट समय की इच्छा तो मैं जरूर क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तुम लोग भी करते हो, और क्या तुम तो मरने के बाद भी करते हो, कोई खीर पुआ ले जाता है चढ़ाने, कोई वो भी करते हो तुम तो। बंधुओं उसने कहा, पिता ने कहा बेटा मेरी आज्ञा तुझे ये है कि तू अपने पूरे जीवन में कभी मंदिर के सामने से मत करना,
मंदिर के दर्शन मत करना, और किसी संत का उपदेश सुनना हो तो उसके वचन मत सुनना। अगर कहीं बजरा हो तो कान में क्या लगा लेना, उंगली लगा लेना, और जब कोई मंदिर आया तो आंख बंद करके निकल जाना, पर क्या मत करना, है ना। और क्या, अपन भी नहीं कहता बेटा स्कूल चला जा, मंदिर मत जा, प्रवचन मत सुन, तो हम बात करें घर पे बैठ विचार करो। और उसने कहा पिताजी ये क्या है, क्या कह रहे हो, मुझे इससे वंचित क्यों कर रहे हो। पिता ने कहा कि आज राष्ट्र में भी इसमें इच्छा पूरी नहीं करेगा। पिता लड़के ने कहा कि जब इसने पूरा जीवन मेरे लिए लगा दिया तो मैं भी इनकी आज्ञा का, और पिता को बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। और पिता दुनिया से चले गए। पिता बंधु उस समय उस पिता ने उसको अपने पास जितनी भी कलाएं थी वो सारी कला उस बेटे को अपनी दे दी, और बेटा उस कला के द्वारा अपना जीवन याचना करता रहा, चलता रहा जीवन। और जगह जगह चलते चलते क्या ऐसी कला थी उनके पास कि कहीं पर भी चला जाए, किसी की यहाँ से भी चोरी करके लिया है, किसी का भी मान लिया है, कोई पता नहीं लगा सकता था कि मेरी यहाँ चोरी किसने की है कभी। और वो चला आता था, कभी चोरी का सबूत उसका नहीं मिलता था, आराम से घूमता था सबके बीच में, पर सबसे अच्छा व्यक्ति कहलाता था, कोई उसको कभी चोर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो जहां से भी आता था कोई भी सबूत, कोई भी निशान नहीं छूटता था। इसने बंधु चलता रहा समय चलते चलते व्यतीत हो गया, जीवन यापन चलता रहा। एक दिन की बात आती है, और एक दिन की बात में आती है क्या वो चला जा रहा था, और जाते जाते वहां पर विचार में आता है, चिंतन में आता है, चलता है और वो देखता है। क्योंकि यहाँ पर कभी विचार आता है कि अगर किसी व्यक्ति पर अगर शक भी हो जाता है पुरुष को, तो वो उसको पकड़कर शक के आधार में भी उसको पकड़ कर लाती है, और उससे उसका सत्य निकलवाने का स्वार्थ करती है क्या। लेकिन बंधुओं इसी प्रकार से पुरुष को जब शक की उसमें आ जाता है तब उसके पीछे चलती है, और वो जब निकल रहा है उस मंदिर के आगे से निकल रहा है, वह गुरु का उपदेश भी चल रहा है। और उसने कहा, उसको बात याद आ गई, क्योंकि वो रास्ता नहीं काट पाया जल्दी में क्या कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और वो याद आ गई उसको बात। और याद आती ही वो मंदिर जैसे दिखता है, वो क्या करता है, उन्हें पिता ने कहा था उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है, क्योंकि मैंने उन्हें मरते समय क्या दिया था। तो हम भी तो परंपरा निभा रहे हैं, हम भी छोड़ो, हमें तो पिताजी कह गए क्या करना है, हमें मंदिर में जाकर चावल चढ़ियो, दुकान करके बच्चों को क्या करिए बंधुओं। और उसने आंख बंद कर ली और कान में उंगली लगा ली, और रास्ते में चला, एक ठोकर लगी पैर में तो कान से उंगली भी निकल गई। और देखा, विचार किया, इतने में उंगली निकलती है, इतने में उपदेश चल रहा था क्या कि देवों की कभी छाया नहीं पड़ती, देवों की कोई पलक नहीं झपकती, और देव एक बार जो बोलते हैं बात वो वापस दोबारा नहीं बोलते। इतनी बात उसके कान में चली गई। पुनः उसने अपनी कान के बंद करके आगे निकल जाता है, और शक के आधार पर उसके घर से उसको पुलिस लेकर आती है, राजा के सिपाही लेकर आती है, और आकर राजा के पास पेश किया जाता है। और राजा ने कहा इसका जुर्म तो नहीं है, इसका जुर्म साबित तो नहीं है, पर शक के आधार पर इसको पकड़ कर लाया गया है। अब इससे सत्य निकलवाने के लिए क्या करना है, इससे सत्य निकलवाना है। तब राजा ने कहा कि जाओ इसके लिए उचित स्थान पर ले जाइए, और इसे सत्य निकलवाने का प्रयास कीजिए। अनेक प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, अनेक प्रकार से घुमाया, अनेक प्रकार से बात की, लेकिन उसने कहा मैं चोर नहीं हूं। और उससे वो साबित कराना चाहते थे कि एक बार साबित कर दे मैं चोर हूं, और वो चलता है। उसके लिए राजा के नगर में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर एक स्वर्ग बनाया हुआ, एक स्वर्ग की रचना राजा के यहाँ थी,
और स्वर्ग की रचना जहाँ बड़ी बड़ी सुंदर देवांगना नृत्य कर रही हैं, और सुंदर सुंदर देव हैं, अनेक प्रकार के स्वर्ग जैसे वहां पर सारी व्यवस्थाएं बनी हुई। और उस व्यक्ति को वहां पर ले जाया गया, बेहोश करके ले जाया गया, और स्वर्ग में उसको ले जाता है और ले जाकर उसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही वो होश में आता है, जैसे ही वो व्यक्ति होश में आता है और विचार करने लगता है, चिंतन करने लगता है, सोचता है ओ मैं तो स्वर्ग में आ गया, शायद मेरा कहीं मरण हो गया और मैं स्वर्ग में आ गया। देखा अप्सराएं वहां पर नाच रही है, अप्सराएं चल रही है, देव चल रहे हैं। ओहो, देखता है कि हो ना हो निश्चित ही मेरा मरण हो गया और मैं आयु कर छे करके स्वर्ग में आ गया। बंधुओं, इस प्रकार की जब स्थिति चलती है, स्वर्ग की बात चलती है और स्वर्ग की जब बात चलती है, तब उसको अनेक प्रकार से कोई वहां पर पूछा जा रहा है क्या कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के सारे सुख दे दिए जाएंगे, स्वर्ग में तुम्हारे लिए सारी देवांगना तुमको मिल जाएंगी, क्या सब कुछ वैभव तुमको मिल जाएगा, ये सिंहासन स्वतंत्र का तुम्हें मिल जाएगा, ये सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा, क्या बस बता दो, सत्य बात बता दो, क्या तुम है? उसने कहा मैं चोर। जब उस वैभव को उसने देखा, सारी चीजों को उसने देखा, तब उसके मन में, अब तुमको भी दिखाया तो भाई मन में भी क्या आ जाएगा, आ ही जाएगा कितना। तब उसने विचार किया और विचार करते ही वो बार बार देख रहा था, तो बार बार वो देख रहा था क्या कि बार बार एक ही बात को ये बोल रहे हैं और इनकी पलक भी झपक रही है और छाया भी पड़ रही है। तब उसको वो शब्द याद आ गए, क्या वहां पर गुरु ने प्रवचन दे रहे थे और गुरु ने कहा था कि देवों की छाया नहीं पड़ती, उनकी पलक नहीं झपकती, वो बार बार नहीं बोलते, ये तो बार बार एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं, इनकी छाया भी पड़ रही है। तब उसके मन में विचार आया कि मेरे साथ कोई मायाचारी छल किया जा रहा है क्या, और इससे मुझे ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अपने मुंह से बोल दूं मैं चोर हूं। तो उसने कहा, सारे प्रयास कर लिए पर उसने कहा मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत था ना कोई क्या कि तुम। और जब राजा के पास उसको पेश किया गया, राजा के पास बंधुओं जब उसको लाया गया, राजा के दरबार में आ गया, आकर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद राजा ने कहा भैया तुम चोर नहीं हो, तुम्हें शक के आधार पर लाया गया था और सारी तुम्हारी परीक्षाएं करने के बाद क्या, और इस राज्यसभा में तुमको बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है कि चोर नहीं है और बाइज्जत आपको यहाँ से छोड़ा जाता है और आज आपको फ्री किया जाता है, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बनके आराम से रह सकते हो, क्या आप पर कोई किसी प्रकार का कोई भी जुर्म, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति के मामले हो और प्रतिष्ठित बन के रहो, क्या ऐसा राजा ने उसको बोल दिया। और बंधुओं, उसके मन में एक प्रतिशोध आया, चिंतन आया, क्या आया उसके मन में, चिंतन आया, विचार आया, और चिंतन विचार आकर उसने सोचा क्या कि एक शब्द मेरे कान में आ गया जिनवाणी का, एक शब्द मेरे कान में जिनवाणी का आ गया, और एक शब्द वो जिनवाणी का मेरा कान में आते ही क्या मेरा जीवन बच गया। क्या बच गया? जीवन बच गया एक शब्द से। किससे? नहीं तो वहां उन स्वर्ग के सुखों को देखकर अगर मैं बोल देता, उनको पाने के लिए सत्य बोल देता कि मैं चोर हूं, तो मुझे फांसी की क्या मिल जाता, सजा मिल। और आज मैं आराम से बाइज्जत यहाँ पर छोड़ा जा रहा, प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जा रहा, किसके? एक गुरु को वो शब्द मेरे कान में आने से, क्या मंदिर के सामने से निकलने से इतना मुझे फायदा हो सकता है कि मंदिर की गली से निकला और दूर से मेरे कान में क्या आ गया, एक शब्द आ गया, उससे मेरा जीवन बच सकता है। बंधुओं, अगर वास्तव में मैं साक्षात उस धर्म का अनुसरण कर लूं तो मेरे जीवन को क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, तुम तो कितने पुण्यशाली, तुम तो चोर नहीं हो ना, चोर हो क्या?
नहीं हो ना, तुम तो जैन धर्म के अनुयायी हो। लेकिन वो तो एक चोर था, सबसे बड़ा चोर था, उससे बड़ा कोई चोर नहीं था। तब राजा से बोला, राजा साहब मैं एक सत्य बात तुमको बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, भाई तू तो बिल्कुल ही सत्य है, तेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई है ही नहीं। फिर भी राजा साहब मैं एक सत्य बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, बोलो। राजा ने कहा कि तुझे किसी प्रकार का कोई दंड या किसी प्रकार का पनिशमेंट तुझे मिलने का सवाल ही नहीं है क्या, कि तेरे खिलाफ ना कोई सबूत ना कोई कुछ, सच पर भी पकड़ा गया, सारे प्रयास करने के बाद भी क्या तू सत्य साबित है? बस यही तो चल रहा है आजकल दुनिया में। बंधुओं, उस व्यक्ति ने कहा, राजा साहब अगर कहा जाए और देखा जाए तो सबसे बड़ा दुनिया का चोर मैं ही हूं। राजा ने कहा, क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझसे बड़ा कोई चोर नहीं है क्या? बाकी के जो चोर हैं ये सब मेरे ही अंडर में ही है, और सबसे बड़ा चोर हूं तो कौन है? मैं ही हूं। राजा ने कहा ऐसा नहीं। राजा के दरबार में सभा में उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा चोर मैं ही हूं, और उसने, लेकिन आज मैं इस राज्यसभा के अंदर में क्या आज से मैं ये सब काम क्या करता हूं, छोड़ता हूं, और सारे काम छोड़कर और मैं उन गुरु के चरणों में जा रहा हूं, और गुरु के चरणों में जाकर अभी तक मैंने संसार की चोरियां की, संसार में मैंने अपने सोचा कि मैंने मायाचारी करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करके लोगों के बीच में इस प्रकार का कार्य करके अपना कार्य बनाया, लेकिन आज मैं सबको छोड़ता हूं। और वहां से छोड़कर राजा से आज्ञा लेता है, सबसे क्षमा मांगता है, और मांगकर गुरु के चरणों में पहुंच जाता है और कहता है क्या कि तुम्हारा एक शब्द मेरे जीवन को बचा सकता है, एक शब्द मेरे जीवन को परिवर्तित करता है। और गुरु चरणों में पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंच कर कहता है कि आज मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया, आज मेरे जीवन में बदलाव आ गया, और एक चोर भी अपने जीवन में परिवर्तित हो जाता है, और वो भी मुनि दीक्षा को धारण करता है, और मुनि दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। अपने जीवन में विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, सोच लेना कि जिनवाणी का एक शब्द हमारे जीवन को क्या कर देता, परिवर्तन। लेकिन हम लोग जिनवाणी सुन सुन के बूढ़े हो गए। क्या हो गए? शास्त्र पढ़ के हमने पता नहीं कितने पन्नों को फाड़ डाला, पर हम पर कोई फर्क है? क्या पड़ा बताओ? क्या फर्क पड़ गया हम पर? क्या फर्क पड़ गया बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये फर्क और पड़ गया क्या, उन्हें जिनवाणी के शब्दों को हृदय में न उतारते हुए उस जिनवाणी के शब्द को और मति ज्ञान में शामिल कर लिया, खुदगर में शामिल कर लिया, तो शास्त्र पढ़ के आचरण में तो नहीं ला पाए, पर उसके लिए शास्त्र पढ़ के हम ज्ञानी बन गए, जिससे कि हम क्या करने लगे, उससे अपने जीवन का घात करने लगे। कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है क्या, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करते हैं इसलिए मैं इनको ये नहीं करता, ये महाराज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते। क्या बन गए हम? तो ज्ञानी बन के अपने स्वयं का क्या करने लगे, अपने सम्यक दर्शन को और क्या कर दिया। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, जरा सोचो। शास्त्रों के अंदर में ऐसा विधान जब देखा जाता है, आचार्यों ने कहा, एक बार वाचन चल रहा था मूल आचार्य ग्रंथ का, किसका? मैंने कहा मैं नहीं सुन रहा इसको। महाराज बोले क्यों? मैंने कहा मुनियों की चर्या का ग्रंथ है। किसका है? किसकी चर्या का ग्रंथ? तो बोले क्यों? क्योंकि अभी तुमने मुनिचर्या का पढ़ लिया। महाराज का ये अंतराय होता है, महाराज का ये गलत कर रहे हैं। महाराज क्यों ऐसा? क्योंकि हमने काय में पढ़ लो। बोलो बोलो। अरे गंगारामो, वो मुनि के लिए निर्देश दिया है। किसके लिए? किसके लिए दिया है? तुम्हारे लिए नहीं कहा।
कि तुमको ये बोलना है, तो मुनि को निर्देश दिया है कि मुनि तू बन के ऐसी चर्या का पालन करना। श्रावक के लिए नहीं कहा कि तुम उसको पढ़ के मुनि के ऊपर क्या करो, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन आज हाँ हमने पढ़ा है महाराज, पढ़ा है, पालन किसको करना है? तुमने जो पढ़ा उसका पालन कर रहे हो क्या? तुमने पढ़ा कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य है क्या, उसका पालन कर रहे हो क्या? बोलो है? खुद का तो पता नहीं और दूसरे का, खुद का पता मालूम नहीं और दूसरे का सारा ठिकाना मुझे पता है। विचार करो थोड़ा। क्यों? शास्त्रों के अंदर आचार्यों ने निरूपण किया है और उसमें लिखा है क्या कि मैं निरूपण कर रहा हूं इसका, और इसको मैं कैसे निरूपण कर रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि श्रावक को श्रावक की बात बता रहा हूं और मुनि को मुनि की बात बता रहा हूं। दोनों अपने अपने पद चिन्हों पर स्थित रहना, एक दूसरे में परिवर्तित मत हो जाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ। और आप क्या कर रहे हो? अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। इसीलिए तो आप दुखों से नहीं बच पा रहे, इसीलिए तो सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पा रहे। सम्यक्त को प्राप्त करने का मतलब ये है कि तुमको जितना बताया है क्या उतना कार्य अपने स्टेप पर करिए, क्या तुम्हें पुण्य का बंध होगा क्या, और तुम्हारे कार्य से एक कदम भी आगे मत बढ़ी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे कार्य तो जो करने योग्य सब हमने क्या कर दिए, सब छोड़ दिए, कोई करने को तैयार नहीं। और हमारा दूसरा स्टेप है उसकी ही बातों में हम संलग्न रहते हैं और उसी में हम लीन रहते हैं, उसी में हमको आनंद, किसमें आनंद आ रहा है बताओ? उसी में आ रहा है ना। विचार करना थोड़ा, चिंतन करना, जरा विचार करना, थोड़ा सा सोचना। और सोचो एक ऐसे चोर का जीवन एक जिनवाणी के शब्द से परिवर्तित हो गया, बदलाव आ गया, और वो परिवर्तन का क्षण उनके जीवन में उन्हें मुनि बना दिया करता है। कर्मों की निर्जरा करते हैं और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त किया करते हैं। ऐसा हमारे जीवन में बदलाव कब आएगा? ऐसा हमारे जीवन में परिवर्तन कब आएगा? ऐसा हमारे जीवन में बदलाव कब आएगा? कब आएगा बोलो? कब आएगा? क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है कि ये तुम्हें जिनवाणी, ये तुम्हारे मंदिर, ये तुम्हारे भगवान तुम्हें धरोहर में मिले हैं, इसलिए तुमको इसकी क्या नहीं है। इसलिए शास्त्रों में जब मैं पढ़ता हूं क्या, तो सम्यक दर्शन के विवरण में अन्य लोगों के नाम आए हैं सारे, और हमारे नाम क्यों नहीं आए बताओ? तो त्याग में भील का नाम आ गया क्या, तो त्याग में चांडाल का नाम आ गया क्या, उसमें इसका नाम आ गया, लेकिन हमारा किसी का क्यों? क्योंकि उनकी समझ में जल्दी, और हम तो समझे हुए हैं। क्या है? हम तो क्या है? समझे हुए हैं, इसीलिए हमारी समझ में नहीं आता, और वो अनसमझ है, इसलिए उनकी समझ में जल्दी से आ जाता है। तुम्हारी कैसेट पूरी क्या है? जगह खाली और उनकी पूरी कैसेट तो उनमें तुरंत आ जाता है। बंधुओं, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। ऐसे शब्दों में हमारे अनेक और भी हमारे जीवन में आती हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं, अनेक प्रकार का सहयोग हमको मिलता है, और उस सहयोग को मिलने के बाद क्या, छोटी सी बात को लेकर हम हमारा प्रवचन पूरा कर देते हैं। क्या, एक बार एक राजा महाराज का रोज उपदेश सुनने जाता। तुम लोग भी आते हो नहीं आते? बोलो, तुम भी राजा ही हो मेरे लिए, तो क्या तुम भी तो राजा ही हो ना? क्यों हो? तुम मुझे 2 रोटी देते हो, और तुम भी तो बंधुओं। राजा रोज प्रवचन में जाता था। अब एक तोता, कौन था? कौन? तोता किसके यहाँ? राजा के यहाँ। कौन था? कौन से पिंजरे में था? सोने के पिंजरे में। किसमें? अच्छा, उसको दूध भात भी काय में मिलता था? सोने के। तुम्हारे पास घर में है का?
किसके घर में बताओ? सोने के बर्तन मुझे, चांदी के, अरे वो भी नहीं है, लोहा की है, स्टील। क्या है? स्टील क्या है? लोहा। क्या वो बर्तन है? तो सोने के बर्तन में दूध भात खा रहा है और सोने के ब्रजे में रह रहा है, और रहने को अरे क्या वो सुखी है? क्या वो सुखी है? क्या तुम ये घर मकान बनाने के बाद, इंद्रियों के भोगों के बाद, क्या सुखी हो तुम? सुखी हो? नहीं। तो तोता ने एक दिन पूछा राजा से कि राजा साहब कहाँ जाते हो? बोले गुरुदेव आए हैं, मैं उनको उपदेश में जाता हूँ। तोता ने कहा एक दिन राजा से कि राजा एक मेरा प्रश्न है, क्या उसका उत्तर ला पाएंगे? लाओगे आप? बोले हाँ, बताओ क्या प्रश्न है? और प्रश्न ये है क्या कि मुझे भी कभी मुक्ति है? मुझे भी कभी मुक्ति मिलेगी क्या? तो राजा तो उतना ही जानता था। तो राजा ने कहा कि तू तोता है, क्रंच गति में है, तेरी मुक्ति अभी कैसे होगी? तो बस इतना पूछ आना कि मेरी कभी क्या होगी? तो राजा ने कहा ठीक है, मैं पूछ कर आ जाऊंगा। राजा गया, राजा ने देखा, और राजा, साधु तो साधु होते हैं, साधु तो साधु है, साधु निमित्त ज्ञान से समझ गए क्या अपने ज्ञान से कि राजा उपदेश सुनकर वापस पूछने क्या आ रहा है। तो राजा जो आया तब महाराज काय में बैठे हुए थे, सामायिक में। तो राजा थोड़ी देर तक बैठा रहा। तो राजा ने सोचा क्या कि महाराज को डिस्टर्ब मत करो, और वापस कल आएंगे तब पूछ लेंगे। राजा वापस आ गया दरबार में। तोता ने कहा राजा साहब मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले क्या करूं, तेरे प्रश्न का उत्तर पूछने गया था, पर महाराज तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। वो तो मैंने कहा इनको डिस्टर्ब कल वापस से पूछ लूंगा। ठीक है। दूसरे दिन हुआ, तोता ने कहा कि राजा साहब ध्यान से मेरे प्रश्न का क्या नहीं कराना, ऐसा करना कि प्रश्न के उत्तर के लिए कई बार बताया ना, क्या प्रश्न पूछने के लिए सबके बीच में ही पूछा जाता, पूरे अलग से पूछना। तब जाकर गए भैया, पहुंचे। राजा ने सोचा कि 12 बजे सामायिक का समय रहता है, 2 बजे तक, दूसरे का 2 बजे के बाद चला जाऊंगा। कितना? अब 2 के बाद वो राजा फिर चला गया। जैसे ही देखा कि राजा आ रहा है, राजा प्रश्न पूछने जैसे जाने वाला था, राजा को देखा और महाराज लेट गई। क्या हो गई? क्या किया महाराज ने? विश्राम पर लेट गए। तो राजा ने कहा कि पता नहीं महाराज सामायिक से निपटे हैं, महाराज को कोई नींद आ रही होगी तो विश्राम कर रहे हैं। अब विश्राम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और राजा लौटकर वापस आ गया। अब वापस आया तो तोता ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले पता नहीं, कल भी गया था भाई में, तो कल बैठ गए ध्यान में, और आज गया तो क्या कर गया? मुझे देखकर क्या किया? तो मैंने सोचा, तो तोता ने कहा, बड़ा प्रसन्न हो गया तोता, खुश हो गया, और राजा से कहा कि राजा तेरी समझ में आज तक नहीं आया, तूने अनेक उपदेश सुने गुरुओं के, क्या अनेक गुरुओं की सेवा की, अनेक बड़े बड़े तू राजा बन के बड़े बड़े संतों के पास गया, पर तेरी समझ में नहीं आया अभी तक, पर मेरी समझ में आ गया कि मेरी मुक्ति। बोलो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया ना? बोले क्या? वो समझ गया तोता, और तोता ने देखा कि मुझे निर्देश है, और तोता भी अपने दोनों पैरों को जोड़ा और लेट कर वो भी अपनी सांस बंद करके लेट गया। और जैसे ही लेटा तो राजा ने देखा, बुलाया कि तोता को क्या हो गया? ना दूध पी रहा ना क्या बात खा रहा। और जैसे ही कहा देखो क्या है, और जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला और उसको देखा, वैसे ही उड़कर चला गया पेड़ पर, और कहा राजा मैं तो मुक्त हो गया, और तू अभी तक संसार में ही पड़ा है, तू तेरे प्रवचन सुने पड़ा है, तू मुक्त नहीं हो पाया, तूने मुक्ति का रास्ता अभी तक। मैं तो उस गुरु के उपदेश से क्या हो गया, मेरा प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया, मैं तो मुक्त हो गया, और तू अभी संसार में ही इस पिंजरे में ही
किसमें फंसे हुए? वो तोता तो, अरे वो तो सिर्फ समझ गया, लेटने पर ही समझ गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर तुम्हें तो चिल्ला चिल्ला कर हम क्या हो गए, गले लगा दे। फिर भी मुक्त होने का, फिर भी कौन से पिंजरे में हो? कोई कोई काठ के पिंजरे में, कोई लोहे के पिंजरे में, कोई चांदी के में, कोई, और पिंजरा तो पिंजरा है। संसार का बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, लेकिन बेड़ी तो दोनों ही है। चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, क्या बेड़ी तो चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी हुआ करती है। तो संसार का बंधन तो ये बंधन है, और इस बंधन को मुक्त होने के लिए आप दोनों बेड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा आपके लिए। वो तोता तो मुक्त हो गया, पर राजा तू अभी तक क्या नहीं हो पाया, मुक्त नहीं। मेरी तो समझ में आ गया, पर तेरी समझ में आज तक नहीं आया। रोज जाता है कहाँ, पर समझ में आज तक नहीं आया। बंधुओं, बस यही मेरा आपसे कहना है कि जीवन के बंधनों से मुक्ति चाहते हो और संसार से मुक्त होना चाहते हो अगर, तो बंधुओं ये पिंजरा है, क्या है, और इस पिंजरे में ये हमारा जीव आत्मा कैद है, और इसको मुक्त करने के लिए हमें उससे क्या छुटकारा पाना पड़ेगा। और छुटकारा पाने के लिए हमें निश्चित ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। हमें नियम संयम और व्रतों को धारण करना पड़ेगा, और जीवन में उन अष्ट कर्मों को नाश करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, और धीरे धीरे हम उत्थान को प्राप्त होते चले जाएंगे। तो आज आपको इतना ही कि अपने जीवन में इस प्रकार एक जिनवाणी का शब्द का चोर जैसे जीवन का परिवर्तन कर देता है। तो हम तो जिनवाणी देव शास्त्र की गोद में पैदा हुए हैं, क्या उनके जीवन में आए हैं, क्या तो हमारा अगर परिवर्तन नहीं हो पाया, क्या तो ये तुम्हारे हाथ में है अब, क्या तुमको अपना जीवन परंपरा से जीना है, इसमें कुछ परिवर्तन लाना है, इसमें कुछ बदलाव लाना है, इसमें कुछ चेंजिंग लाना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर परंपरा से जीना है तो नादिकाल से हम संसार में ही गोते खाते आए हैं, और कुछ बदलाव लाओगे तो जीवन का उत्थान हो सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में एक शब्द सुनिए, लेकिन जीवन में क्या करो, उसको उतारो और उसमें चलने का प्रयास करोगे तो निश्चित हमारा जीवन सुखमय मंगलमय बन जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और नहीं तो इस कान सुना और क्या किया। मैंने एक बार बताया ना कि पुरुषों की एक आदत बड़ी खराब है कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे से, अरे महिलाओं की एक आदत बड़ी खराब है, दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। क्या ये मतलब यहाँ सुन के यही निकाल जाती है, पर ये थोड़ा सा रखती है और चर्चा करके उसको खत्म कर देती है। और अंतरंग में उतारना कहाँ है, ना तो इससे निकालना ना इससे, सीधा कहाँ जाना है, अंतरंग में, तब बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के साथ आपके लिए आज ये भगवान की वाणी से मिला कि भगवान की वाणी का एक जिनवाणी का शब्द भी अगर हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। नहीं तो पोती पड़ जग गया, पंडित भया ना कोई, अक्षर पढ़े सो नहीं तो अनादिकाल क्या बीत गया। और आज तक समझ में, आज तक क्या नहीं आया, समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि हम समझाते तो सबको हैं, पर खुद अभी देख लो यहाँ पर चर्चा करने बैठ जाओ, मैं प्रवचन में बैठ जा, मैं मेरे पास कोई आ जाता है पूछने, तो मैं एक बोलता हूँ सामने वाला और पड़ोसी को, हाँ जी ऐसा, हाँ भैया ऐसा, मेरी तो सुननी नहीं है, खुद ही आनी। मैं समझा वो क्या करता है शुरू, मैं कहता हूँ यार मेरी तो सुन लो ने, क्या विचार करो, क्यों, क्योंकि हम दूसरे को तो समझाते हैं पर खुद बोलो
समझते, पर समझना किसको है? स्वयं को समझना है। और स्वयं समझ जाओगे तो सारी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। और जब तक स्वयं नहीं समझोगे तब तक किसी को तुम समझा नहीं सकते हो। पर किसमें लगे हैं हम? दूसरों को और खुद फिर कैसे हो करते हैं? बोलो, अरे कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली है। बड़े बच्चे परमेश्वर भगवान के क्या पूजने से क्या मिलता है, तो मैं किसको पूजने लगूं, इन लाइनों में बताना है। 2 लाइनें बोली थी मैंने, जल्दी हाथ ऊपर करेंगे। जिसको भी इशारा करके बुलाया जाएगा, क्या महाराज यहाँ पर बैठे हैं, मंच पर दीदी भी बैठी है, और ये जिनको भी बुलाएंगे तो सम्मान पूर्वक यहाँ पर आएंगे और माइक हाथ में लेकर उत्तर देंगे और उसको फिर इनाम मिलेगा। ठीक है, करो हाथ ऊपर। पूछ तो रहो, आप बात हो गई जानो, बताओ क्या पूजने से क्या मिल जाए, तो मैं किसको पूजने लगूं? ये मैंने लाइनों में बोला था। क्या? 2 लाइनों में, 2 लाइनें सुनाएंगे, उसी में उत्तर आ जाए। बच्चों के लिए है। बच्चों